Today I am teaching lesson first, the enchanted pool for class 10th. This lesson is extract from the Mahabharata. It is the first lesson of class 10th. I will teach this lesson today. First stanza. Yudhishthir waited for his brothers in anxiety and thirst. वेटेड माने प्रतीक्षा किया, एनेक्सिटी मतलब उत्सुकता, थर्स्ट मतलब प्यास। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की उत्सुकता और प्यास के कारण प्रतीक्षा किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे विल स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड मतलब अधीन होना, टू ए कर्स, कर्स मतलब अभिशाप, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब घूमना, अबाउट इन दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने जंगल, इन सर्च ऑफ मतलब खोज में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी अभिशाप के अधीन हो सकते हैं, और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन दी फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, अथवा क्या वे अभी भी पानी की खोज में जंगल में घूम रहे हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको यह चिंता हो जाती है कि क्या उनके भाई किसी अभिशाप के अधीन हो गए हैं, अथवा वे अभी भी पानी की खोज में, पानी की तलाश में जंगलों में इधर उधर घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, आर डाइड ऑफ थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं, आर डाइड ऑफ थर्स्ट अथवा प्यास से मर सकते हैं। अनेबर टू बियर, बियर मतलब सहन करना, अनेबर मतलब अयोग्य। दीज थॉट्स, थॉट्स मतलब विचार, एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग थर्स्ट मतलब अत्यधिक प्यास। ही गेव अप वेटिंग, गेव अप मतलब त्याग दिया, छोड़ दिया, वेटिंग मतलब प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब प्रारंभ किया, आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहने में अयोग्य, एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास के कारण ही गेव अप वेटिंग, वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिए, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज में चल दिए, एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस प्रबल इच्छा के साथ, इस प्रबल आशा के साथ कि ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें पा सकते हैं। जब युधिष्ठिर ने सोचा कि क्या वे मूर्छित हो सकते हैं अथवा प्यास का मर सकते हैं, तो ऐसे विचारों को सहन नहीं कर सके, और अत्यधिक प्यास के कारण वह अपनी प्रतीक्षा को छोड़ दिए और अपने भाइयों की खोज में इस प्रबल इच्छा के साथ निकल गए, अत्यधिक इच्छा के साथ निकल गए, आशा के साथ निकल गए कि वह अपने भाइयों को पुनः खोज लेंगे, पा जाएंगे, पा सकते हैं। सेकेंड स्टेंजा। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. Yudhishthir proceeded in the direction his brother had taken. युधिष्ठिर उस रास्ते पर आगे बढ़े, उस रास्ते की ओर आगे गए जिधर उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन मतलब चलते रहे, जैसे वेंट ऑन केप्ट ऑन चालू रखना, जारी रखना, चलते रहना। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, ट्रैक मतलब रास्ते, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वाइल्ड मतलब जंगली, बियर माने भालू, एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मतलब चित्तीदार, डियर मतलब हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और वह जंगली भालुओं
एंड स्पॉटेड डियर, रंग बिरंगे हिरन से भरे हुए जंगलों के रास्ते से गुजरे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और वह रास्ता बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब वह एक सुंदर घास के मैदान पर आए। मीडो मतलब घास का मैदान, ग्रास लैंड। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके चारों तरफ एक स्वच्छ पानी का तालाब था। बट व्हेन ही saw his brothers lying, dear, lying मतलब पड़े हुए, dear like flag poles, flag poles मतलब होता है झंडे का डंडा जिसमें झंडा लगा रहता है। अनेबर टू रेस्ट्रेन मतलब टू कंट्रोल, नियंत्रण करना, रुकना। हिज ग्रीफ मतलब दुख। ही लिफ्टेड हिज वॉइस मतलब आवाज, एंड वेप्ट मतलब रोए। तो बट व्हेन ही saw his brothers lying, dear like flag poles, लेकिन जब वह अपने भाइयों को झंडे के डंडे की तरह गिरा हुआ देखे, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को रोक नहीं सके, अपने दुख पर नियंत्रण नहीं कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह अपनी आवाज़ को ऊंची किए और रोना शुरू कर दिए। थर्ड स्टेंजा, ही टच द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, फेसेज मतलब चेहरों को, भीम एंड अर्जुन, वह भीम और अर्जुन के चेहरों को छुए। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो अभी भी बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। एंड मोर्ड मतलब कराहना, दुख से विलाप करना। एंड मोर्ड, और विलाप करते हुए कहे, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर होप्स, होप्स मतलब प्रतिज्ञाएं, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। जस्ट व्हेन अवर एग्जाइल मतलब होता है वनवास। जस्ट व्हेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोगों को मुझसे ले लिया गया है, छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, इवन द गॉड्स, ईश्वर ने भी, भगवान ने भी, हैव फॉरसेकन मी, मुझे छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य पर, ईश्वर ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिया है। मिसफॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब वह अपने भाइयों, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी माने शक्तिशाली, लिम्स माने अंग। नाउ सो हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब असहाय। ही सैडली मतलब दुखपूर्वक, वांडर्ड मतलब आश्चर्य व्यक्त किए। हु कुड हैव बीन पावरफुल मतलब शक्तिशाली। इनफ माने पर्याप्त। टू किल देम, टू किल मतलब मारना। ही सैडली वांडर्ड, फिर देख लो, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बिल्कुल असहाय थे। ही सैडली वांडर्ड, वह दुखपूर्वक आश्चर्य व्यक्त किए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, इन्हें मारने के लिए इतना पर्याप्त शक्तिशाली कौन हो सकता था। मतलब भीम और अर्जुन को मारने के लिए इतना शक्तिशाली इस संसार में कौन हो सकता था, ऐसा युधिष्ठिर सोचते हैं। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी तालाब में नीचे की ओर उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यासे होने के कारण, अर्थात अत्यधिक प्यासे होने के कारण युधिष्ठिर स्वयं उस तालाब में नीचे उतरे। एट वंस द वॉइस मतलब आवाज़, विदाउट मतलब के बिना, फॉर मतलब आकार, वार्न मतलब चेतावनी दिया। तो तुरंत उस आवाज़ ने बिना आकार की चेतावनी दिया, अर्थात जिसने आवाज़ दिया वह दिखाई नहीं दिया, वह अदृश्य था। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, ये मतलब ध्यान देना, टू पे अटेंशन। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि वे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर,
उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना, थर्स्ट मतलब प्यास। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है। मीन्स यह तालाब मेरा है। कौन कहता है? जो अदृश्य आवाज़ है, जिसने युधिष्ठिर को चेतावनी दिया कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाओ। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, मोमेंट मतलब क्षण, टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यच एंड गेस्ट, गेस्ट मतलब अनुमान लगाया। व्हाट हैड हैपेंड, हैपेंड मतलब घटित होना, टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि दीज कुड बी नन, यह कोई, दैट दीज कुड बी नन, ये कुछ नहीं हो सकता था, अदर दैन दी वर्ड्स ऑफ यक्ष, अर्थात यह यक्ष के शब्दों के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता था। एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, एंड गेस्ट और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. और उनके जीवन को वापस लाने में संभवतः उन्हें कुछ भी समय नहीं लगता। He said to the bodiless voice, वह उस अदृश्य शरीर वाली आवाज़ से कहे। बॉडीलेस मतलब बिना आकार वाली, बिना शरीर वाली आवाज़ से कहे, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, रैपिडली मतलब फास्टली, तेजी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा। तो आवाज़ ने, कौन सी आवाज़? जो अदृश्य आवाज़ थी यक्ष की, तो आवाज़ ने तेजी के साथ एक के बाद दूसरा क्वेश्चन कहा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यू मतलब बचाना, डेंजर मतलब खतरा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे में क्या बचाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, करेज, करेज मीन्स साहस। बाय द स्टडी ऑफ हिज साइंस डज मैन बिकम वाइज, यक्ष दूसरा प्रश्न करता है, सेकंड क्वेश्चन करता है कि बाय द स्टडी ऑफ हिज साइंस डज मैन बिकम वाइज, कि किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा आदमी बुद्धिमान हो सकता है। बिकम माने होना, वाइज मीन्स बुद्धिमान हो सकता है। नॉट, युधिष्ठिर आंसर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा नहीं। डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा आदमी बुद्धिमान नहीं हो सकता है। इट इज बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब समूह, संगठन, ग्रुप, एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, विजडम मतलब ज्ञान, दैट ही गेट्स विजडम। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा आदमी बुद्धिमान नहीं हो सकता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, कि इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बुद्धिमान व्यक्तियों के समूह के द्वारा ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमानी को, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, स्विफ्टर कंपैरेटिव डिग्री है और अधिक तेज। व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, हवा से भी अधिक तेज क्या है? यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, माइंड, मन, मस्तिष्क। व्हाट इज मोर फेडेड, फेडेड मतलब मुरझाया हुआ, मोर फेडेड अत्यधिक मुरझाया हुआ। दैन ए ड्राइड मतलब सूखा, स्ट्रा मतलब भूसा, घास। व्हाट इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, कि सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? ए सारो स्टिकन हर्ट, एक दुखपूर्ण हृदय। व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्रा के समय मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, लर्निंग, विद्वता। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है।
कल फिर पढ़ाया जाएगा, इसके आगे कल लेसन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको पैसेज कराया जाएगा, पैसेज कराने के बाद फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और इसको आप लोग घर में दोबारा पढ़ें, 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।